यहाँ हमारे पास रिक्त स्थान जमा 1/16 बराबर 3/2 है। हमें यह पता करना है कि इस रिक्त स्थान का मान क्या होगा, या यूं कहें कि यहाँ कौन सी संख्या जमा 1/16 बराबर 3/2 होगा। चलिए इसे करते हैं। अगर हम 1/16 और 3/2 के हर को समान बना लेते हैं तो हम इसे आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहां समान हर के लिए हमें इनका सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल पता करना होगा। हम देख सकते हैं कि यहां 16 2 से विभाज्य है और ये 16 से भी विभाज्य है, तो इनका सार्वगुणज 16 है, या यूं कहें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 16 होगा। इनके सार्वगुणज और भी हो सकते हैं, लेकिन 16 इनका सबसे छोटा गुणज होगा जो 2 से भी विभाज्य है। तो चलिए इन दोनों भिन्नों के हर को 16 के बराबर करते हैं। हम देख सकते हैं कि ये पहले से ही 16 है। चलिए इसे दोबारा लिखते हैं। रिक्त स्थान जमा 1/16 बराबर, यहां हर में 16 लिखते हैं। तो यहां हर यानी डिनोमिनेटर को 2 से 16 करने के लिए हमने इसे 8 से गुणा किया है। तो हमें अंश मतलब न्यूमरेटर को भी 8 से गुणा करना होगा। तो 3 गुणा 8 बराबर 24 होगा। अब ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास रिक्त स्थान जमा 1/16 बराबर 24/16 है। तो हम कह सकते हैं यहां रिक्त स्थान का मान कोई अज्ञात संख्या बटा 16 हो सकता है, जिसे 1/16 से जोड़ने पर 24/16 मिलेगा। तो ये 23/16 होगा, मतलब 23/16 जमा 1/16 बराबर 24/16 होगा। हम इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। यहां हमारे पास रिक्त स्थान जमा 1/16 बराबर 3/2 है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थान बराबर 3/2 घटा 1/16, क्योंकि अगर रिक्त स्थान जमा 1/16 बराबर 3/2 है तो रिक्त स्थान बराबर 3/2 घटा 1/16 होगा। अब रिक्त स्थान बराबर हम 3/2 को 24/16 भी लिख सकते हैं और यहां घटा 1/16 लिखते हैं। हम पता कर चुके हैं कि ये 23/16 के बराबर है, तो ये बराबर 23/16 होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहां हमारे पास रिक्त स्थान घटा 3/4 बराबर 2/3 है। हम इसे कई तरीकों से हल कर सकते हैं। हम इस रिक्त स्थान घटा 3/4 बराबर 2/3 को इस तरह भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थान बराबर 2/3 जमा 3/4। तो यहां 2/3 जमा 3/4 होगा। अब हम इसे सरल करेंगे। यहां भी हम इनके हर को समान करेंगे। चलिए देखते हैं कि 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। हम यहां 4 के उस गुणज के बारे में सोचेंगे जो 3 से भी विभाज्य हो। 4 3 से विभाज्य नहीं है, 8 भी 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 12 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 गुणा 4 बराबर 12 होता है। तो इनका समान हर 12 होगा। यहां 3 को 4 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। हमें अंश को भी 4 से गुणा करना होगा। तो ये 2 गुणा 4 मतलब 8 होगा। हम कह सकते हैं कि 2/3 8/12 के तुल्य है। तो ये 8/12 जमा कोई अज्ञात संख्या बटा 12 होगा। यहां 4 को 3 से गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। हमें अंश को भी 3 से गुणा करना होगा। तो 3 गुणा 3 बराबर 9 होगा। चलिए अब इसे सरल करते हैं। यहां बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो ये बराबर 8/12 जमा 9/12, मतलब 8 जमा 9 बराबर 17/12 होगा। तो यहां 17/12 होगा, जिसमें से 3/4 को घटाने पर हमें 2/3 प्राप्त होगा। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां रिक्त स्थान घटा, हम इनको इस तरह लिखेंगे ताकि इनका हर समान हो। हम पहले ही पता कर चुके हैं कि 4 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 होगा, तो हम 3/4 को 9/12 लिख सकते हैं। तो यहां घटा 9/12 बराबर हम 2/3 को 8/12 लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां रिक्त स्थान का मान कोई अज्ञात संख्या बटा 12 होगा, तो यहां अज्ञात संख्या बटा 12 घटा 9/12 बराबर 8/12 होगा। अगर हम किसी संख्या में से 9 को घटाते हैं तो हमें 8 मिलता है। इसका मतलब है कि यहां 17 होगा। तो 17/12
घटा 9/12 बराबर 8/12 होगा। चाहे जिस तरीके से हल करें, हमें 17/12 ही मिलेगा, जो यहां रिक्त स्थान का मान होगा।